हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपके अपने परिवार बीपीएससी वाला यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तो साथियों, जल्दी से आ जाएगा, जल्दी से जुड़ जाएगा, बताएंगे मुझे कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका आगामी माह यानी कि जनवरी या हम कहते हैं कि वर्ष 2026 के शुरुआत में जो आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है जिसका नाम है AEDO। तो उसके लिए साथियों आपका जो हिंदी का जो पेपर आता है, जो 70 नंबर का हिंदी का जो पेपर आता है, तो उन्हीं की सेशन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे इसमें पहली बार एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्यायवाची शब्दों के बारे में। तो MCQ और PYQ के आधार पर आज हम इन क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी के। कोई समस्या हो, कोई बात हो, कुछ समस्या हो तो बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं बेटा, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 आपका बन जाता है। तो चलिए साथियों, ये रहा आज आपका पर्यायवाची का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि घर के लिए पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ग्रह, गृह, आलय, निलय, बताइए कि घर का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपका ये वाला ग्रह जो है साथियों, ये प्लेनेट वाला ग्रह होता है, ठीक है। और ये वाला घर, ग्रह, आलय, निलय, निकेत, सदन, भवन, धाम, ये सारे किसके हैं? घर के आपके बन जाते हैं साथियों। पवन का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा है? मिलना, पूजना, समीर, आदर। साथियों, पवन का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा है? पवन, बताइए, आंसर देते रहे फटाफट। तो भैया समीर, समीर मतलब वायु, वायु, हवा, अनिल, बयार, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे बन जाते हैं पवन के साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर, जलधि, अंबुद, फणी और उरग। साथियों, इनमें से कोई एक पर्यायवाची युग्म आपका सही नहीं है, वही आपको बताना है। बताइए भाई, फटाफट फटाफट आंसर देंगे साथियों। तो हम यहां पर बात कर लेते हैं, पुरंदर और अमरपति जो बन जाते हैं भैया, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। जो सरोवर और पुष्कर हैं, ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। और जो आपके साथी जलधि और अंबुद हैं, ये आपके गलत है। फणी और उरग जो है वो आपके सर्प के पर्यायवाची हैं। अगर हम इनकी बात करें साथियों, तो जलधि जो है वो आपका समुद्र का बन जाता है और जो अंबुद है साथियों, ये आपका बादल का बन जाता है। तो ये एक ऐसा युग्म है कि जो आपके अलग अलग पर्यायवाची शब्द है भैया। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? सूर्य का, प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और दिनेश। सूर्य का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? प्रभाकर, विभाकर, दिनकर और जी दिनेश। तो भैया विभाकर आपका नहीं होगा। विभाकर जो है साथियों, ये आपका रात का है या चंद्रमा का है, ठीक है। बाकी सूर्य के प्रभाकर सही है, दिनकर सही है, दिनेश सही है। साथियों, हम और बात करें इनकी तो आदित्य आपका सही है, आदित्य हो गया, अर्क हो गया, हंस हो गया, अंशु माली हो गया, अंशु माली आपका सही है साथियों। भास्कर, भास्कर आपका बन जाता है। मार्तंड बन जाता है, क्या बन जाता है? मार्तंड बन जाता है। रवि बन जाता है, रवि, ठीक है। तो ये सारे किसके? हमारे सूर्य के पर्यायवाची हैं साथियों। इनमें से कौन सा एक शब्द कामदेव के पर्यायवाची शब्द है? कामदेव के, विडोजा, पिशुन, मार, अश्म। बताइए, कामदेव के पर्यायवाची शब्द आपके इनमें से कौन से हैं? विडोजा, पिशुन, मार, अस्म। तो भैया मार साथियों, मार, ठीक है। मार है, अनंग है, पुष्प धनवा है, पुष्प धनवा है, पंचशर है,
मदन है, मनोज है, मनमथ है, रतिनाथ है, रतिपति है। ठीक है, तो ये सारे आपके किसके हैं? कामदेव के साथियों। विडोजा जो होता है वो आपका इंद्र का है, पिशुन जो है वो आपका कोआ है, अश्म जो होता है भैया ये आपका पत्थर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। कौन सा एक युग्म सही नहीं है? यानी कि पर्यायवाची युग्मों में से कोई एक सही नहीं है, तीन सही है, तो जो आपका गलत दिया हुआ हमें वो पहचानना है। वसुमती धरती, वाजी सिंह, मरीचि किरण, वैन आग। बताइए कि इनमें से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? तो भैया वाजी और सिंह आपके सही नहीं है, क्योंकि वाजी जो होता है बेटा ये घोड़े का है। किसका? घोड़ा। ठीक है, और सिंह का शेर, पंचानन, नाहर, केशरी, केहरी, या नखायुद्ध, शार्दुल। ठीक है, बाहुबल, वनराज, मृगराज। ठीक है, ये सारे सारे हमारे किसके हैं? शेर के। इतने सारे पर्यायवाची। ठीक है, बाकी वसुमती धरती सही है, मरीचि किरण सही है, वैन आग सही है। सरस्वती का पर्याय इनमें से कौन सा है? सरस्वती का पद्मा, गिरा, शैलजा और अर्कजा। बताइए। बहुत अच्छे भैया, तो गिरा। गिरा साथियों सरस्वती के। किस वर्ग में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है? अचल, नग, गिरी, भूधर, अभर, शुर, कैवल्य, देव, सरिता, तटिनी, तरंगिनी, सलीला, कृपाण, असी, करवाल, चंद्रहास। बताइए इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्यायवाची है जो सभी एक समूह के पर्यायवाची नहीं है? बहुत अच्छे। तो अभर, सुर, कैवल्य और देव। हिरण्यगर्भ आपका इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? हिरण्यगर्भ विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश। बताइए हिरण्यगर्भ आपका इनमें से किसका पर्यायवाची बन जाता है? हिरण्यगर्भ साथियों फटाफट आंसर देंगे भाई। चलिए तो ब्रह्मा। ब्रह्मा साथियों विधि, विधाता, प्रजापति,
विरंची, विरंची, चतुरानन, ठीक है, लोकेश, ये सब किसके हैं? ब्रह्मा जी के पर्यायवाची बन जाते हैं। गंगा को इनमें से क्या नहीं कहते हैं जी? विष्णुपदी, सुरसरी, सुरधनी या हेरंब? बताइए क्या नहीं कहते हैं? बहुत अच्छे। तो हेरंब आपका गणेश जी का बनता है, गणेश जी का। बाकी विष्णुपदी सही है, सुरसरी सही है, सुरधनी सही है। इसके अलावा अगर हम बात करें भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, जाह्नवी, सुरसरिता, सुरतरंगिनी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, देवपगा, देव नदी, ठीक है, देव नदी, ये सारे हमारे किसके हैं? एक भीष्म शु भी बन जाता गंगा जी का, भीष्म सु। मछली का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? मछली का पर्यायवाची शब्द बताइए। बताइए भैया। मत्स्य, मीन, सफरी, जलोदरी। तो भैया जलोदरी नहीं होता साथियों, मत्स्य, मीन, सफरी, वो वर्ड है जल तोरी, ये है। जलोदरी नहीं है, जल तोरी। जल जीवन, एक शब्द बनता है जी झस, ठीक है। ये तो झस होता है या कई जगह पर झक लिख देते हैं इसको। एक होता है साथियों मकर, ठीक है, तो ये मछली के हैं। बगीचे के पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा? बगीचा का निर्जन, व्यजन, आराम या कल्पशाल? बगीचे के पर्यायवाची शब्द आपके इनमें से कौन कौन से बनेंगे? बहुत अच्छे। तो भैया आराम। लहर का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है जी? लहर का साथियों, वीची, दुकुल, तरंग, हिलोर।
बहुत अच्छे भैया, बहुत शानदार। चलिए, तो भैया आपका दुकुल नहीं होता है, ठीक है। वीची सही है, तरंग सही है, हिलोर सही है। एक वर्ड होता कल्लोल। कल्लोल एक शब्द होता है साथी, मौज। ठीक है। उर्मी एक वर्ड होता है जी, उर्मी। जनार्दन इनमें से किसका पर्यायवाची? दुकुल तो कपड़े का होता है ना सर, दुकुल। जी। जनार्दन इनमें से किसका पर्यायवाची है? चलिए, तो विष्णु जी। क्रोध शब्द का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा? तो अमर्ष होता भैया। जंगल शब्द का पर्यायवाची आपका कौन सा बनेगा? जंगल का। प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दिव? अब आपको याद आई, अभी एक बहुत फेमस मूवी आई थी, 2 पार्ट आ चुके हैं, कांतारा। हैं? याद है कांतारा? तो वो कांतारा शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है? कांतार से। और वो जंगल की ही कहानी थी, ठीक है। तो जंगल का आपका क्या बनेगा? वन, विपिन, विटप, सघन, अरण्य। बिजली शब्द का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। बताइए, बिजली का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? वितुंडा, दामिनी, चंचला और तड़ित। बहुत अच्छे। चलिए, तो वितुंडा ये किसका होता है जी? हाथी का। बाकी दामिनी, चंचला, तड़ित, सोदामिनी, सो दामिनी, घनवल्ली, बिजूरी, ठीक है, ये बिजली के हैं। भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना, यानी कि 3 किसी एक के पर्यायवाची हैं, एक आपका अलग है, तो वो अलग बताना जी, क्या बनेगा? तुरंग, मृगेंद्र, मृगराज और जी व्याघ्र। बहुत अच्छे।
चलिए, तो यहां साथी थोड़ा सा जो है वो अलग है, क्योंकि व्याघ्र जो है ना ये बाघ का वर्ड है। बाघ और शेर में अंतर, जबकि तुरंग आपका घोड़ा भी है और अश्व, मृगेंद्र, मृगराज ये आपके सही है साथियों। पुत्र को इनमें से क्या नहीं कहते हैं? आत्मज, अपर्णा, तनुज और तनय। पुत्र को आपका इनमें से क्या नहीं कहते हैं? चलिए, तो अपर्णा साथियों, अपर्णा पुत्री का होता है। दैत्य का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका भूसुर, भूसुर जो है ये भैया राजा का होता है। किसका? राजा का। नाग का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा नहीं है? सर्प, अहि, विषधर या तुरंग। बताइए। नाग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो भैया तुरंग साथियों। ठीक है, तुरंग देखो मैं बता रहा हूं फिर भी अनेकार्थी बहुतों का हो सकता है, लेकिन पर्यायवाची जब हम बात करते हैं तो ये घोड़े के लिए ज्यादा फेमस होता है। तुरंग के अनेकार्थी कई हो सकते हैं, लेकिन अनेकार्थी को आप पर्यायवाची नहीं कह सकते। तो इसलिए तुरंग जब भी पर्यायवाची की बात करेगा, ये घोड़े का सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जाता है। सूरज इनमें से किसका पर्यायवाची है? सूरज किसका पर्यायवाची? अंशुमाली, आदित्य, भास्कर या ये सभी। बताइए। अभी कुछ देर पहले मैंने लिखाए थे, आप देख लोगे तो उनको।
बहुत अच्छे भैया। चलिए, तो सारे के सारे आपके किसके, सूरज के पर्यायवाची बन जाते हैं। तरंग इनमें से किसका पर्यायवाची है? तरंग साथियों, क्षीण, काया, उर्मी या प्रतिकृति? तरंग इनमें से किसका पर्यायवाची बन जाता है बेटा? तो आपका उर्मी। लहर, वीची, हिलोर, कल्लोल, मौज। इंद्र का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा बनेगा? इंद्र का पर्यायवाची पुरंदर, महेश, महिषुर या देवसुर? चलिए भैया, तो आपका पुरंदर। फूल शब्द का समानार्थी नहीं है। पुष्प, सरोज, प्रसून, मंजरी। फूल का पुष्प, सरोज, प्रसून, मंजरी कि कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है भैया? बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी आंसर देते रहें। तो भैया सरोज। सरोज जो है साथियों कमल का है। ठीक है, पुष्प, प्रसून, मंजरी, एक बन जाएगा पुष्प, गुल, लतांत। ठीक है, ये सारे सारे फूल के पर्यायवाची। सुमन भी होता है एक होता सुमन, फूल का पर्यायवाची। अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका क्या है? अरण्य का पर्यायवाची कानन, देवदारू, अकेला या हरियाली?
बहुत अच्छे भैया। चलिए, तो आपका क्या बनेगा? तो भैया कानन। कानन, वन, विटप, जंगल, अरण्य, सघन, कांतार। तो ये सारे आपके किसके हैं? अरण्य के साथियों। ठीक है। इनमें से कौन सा एक वर्ग शुद्ध है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा पर्यायवाची है जो चारों एक ही वर्ग के पर्यायवाची आपके बन जाते हैं जातियों? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन, और जी महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। बताइए। चलिए, तो आपका जो सही है साथियों वो है जी आपका सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी। तो ये सारे के सारे आपके शेर के हैं। ठीक है। अब इनमें हम गलत कर लेते हैं, तो सूर्य, रवि, दिनकर ये सही है, लेकिन तरणी आपका गलत है। अग्नि, पावक, अनल सही है, तो पिशुन आपका गलत है। महेश, भूतेश, सतीश सही है, तो रमेश गलत है। ठीक है, क्योंकि रमेश जो होता है वो विष्णु जी का है, रमा के पति। ठीक है। पिशुन जो है वो आपका कुआ का है, और ये तरणी नदी का होता है। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से नहीं है। रविजा, तनुजा, सूर्यजा और अर्कजा। यमुना का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? तो भैया तनुजा। तनुजा जो होता है भैया ये आपका पुत्री का पर्यायवाची होता है। शंकर का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन और शशधर। बताइए।
चलिए, तो शशधर साथियों, शशधर जो होता है ये आपका चंद्रमा का है, ठीक है। और शिव का जो होता है भैया मैं आपको बता दूं, इनमें कंफ्यूज मत होना, शशिधर होता है। शशिधर शिव का होता है, शशधर चंद्रमा को कहते हैं। आम का पर्यायवाची आपका इनमें से कौन सा नहीं है जी? आम का पर्यायवाची अतिसौरभ, सहकार, अंबु और रसाल। चलिए भैया, तो आपका भैया अंबु नहीं होता, अंबु, ठीक है। अंबु जो है वो जल का होता है, जल का साथियों। विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है भैया? कमलेश, कमलाकांत, कमलापति या कमलासन? बताइए, विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? चलिए, तो आपका कमलासन, कमलासन ब्रह्मा जी, क्योंकि कमल का आसन है इनका जिस पर ये विराजमान होते हैं। नदी का पर्यायवाची नहीं है, नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नगा, त्रिपथगा, कूलकंशा, कूलवती। तो भैया त्रिपथगा, ये जो है गंगा का। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है भैया? समुद्र का बेटा, समुद्र का पर्यायवाची जलधि, जलधाम, जलनिधि, जलाधिप। बताइए कौन सा नहीं है?
चलिए, तो जलाधिप, जलाधिप जो है साथियों वरुण देवता का नाम है। जल के देवता कौन थे? वरुण देव। ठीक है, तो उनका नाम है ये। मेघ का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं है? पयोद, वारिद, अंबर और अंबुद। बहुत अच्छे भैया। तो आपका अंबर, अंबर जो है भैया ये आपका आकाश का होता है। ठीक है, वहीन, अच्छा, बहिन का पर्यायवाची शब्द आपका इनमें से कौन सा नहीं? भगिनी, सहगर्भिणी, बांधवी और चित्रक। बताइए, बहिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भैया चित्रक साथियों। ठीक है, क्या बनेगा? चित्रक। चलिए, कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है साथियों, इनमें से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन आज आपके लिए है होमवर्क का क्वेश्चन। तो इसका आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे साथियों कि इसका आंसर आपका क्या है बेटा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपके से फिर मिलते हैं साथियों किसी दूसरी क्लास में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। आज का ये थोड़ा छोटा सेशन था, अगली क्लास जो होगी वो पूरी मैराथन टाइप की क्लास होगी अगले संडे। ठीक है, चलिए। तो मिलते हैं साथियों फिर आपसे किसी अगले नए सेशन के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते हैं। किसी का कोई इशू हो, कोई बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर, बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।